एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर लेक्चर के लिए वापस स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 19 और आज हम दो वेरिएबल्स के फंक्शंस के मैक्सिमा मिनिमा पर अपनी चर्चा कंटिन्यू रखेंगे और विशेष रूप से आज हम कुछ विशिष्ट समस्याओं को देखेंगे जहां हम उस विचार को लागू करेंगे जिसकी चर्चा पिछले लेक्चर में की गई थी। बस याद करने के लिए पिछले लेक्चर में हमने स्थानीय एक्सट्रीमा की जांच की है और वह एक पर्याप्त और आवश्यक परिस्थितियां थी। हमें सबसे पहले उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को खोजने की जरूरत है और वे क्रिटिकल पॉइंट्स हम इन इक्वेशंस को हल करके प्राप्त करेंगे। इसलिए x के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव 0 पर सेट किया जाएगा और y के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव 0 पर सेट किया जाएगा और फिर हम इन दो इक्वेशंस को हल करेंगे। उन सभी पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए जो इन इक्वेशंस को संतुष्ट करते हैं वे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे और फिर प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम मूल्यांकन करेंगे। यह वह नोटेशन R है जिसका उपयोग हमने प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर x के संबंध में दूसरे डेरिवेटिव के लिए किया है और फिर यहाँ पर s मिक्स्ड डेरिवेटिव है और t जो कि इस फंक्शन f का 2 गुणा y डेरिवेटिव है। और फिर पहचान के लिए हम यह देखते हैं कि यदि यह RT माइनस एस स्क्वायर है तो RT और माइनस एस स्क्वायर यह पॉजिटिव है और यह R नेगेटिव है तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है। और यदि पॉइंट पर अगर हमारे पास फिर से यह RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और R पॉजिटिव है तो यह पॉइंट ऑफ मिनिमम है। इसी तरह जब यह नेगेटिव RT माइनस एस स्क्वायर होता है तो यह एक सैडल पॉइंट बन जाता है। और अगर यह RT माइनस एस स्क्वायर 0 है तो दूसरे डेरिवेटिव का यह परीक्षण विफल हो जाता है और हमें कुछ अन्य तरीकों से आगे पता करना होगा। आइए हम यहाँ समस्या पर चर्चा करें ताकि हम फंक्शन f(x,y) का लोकल एक्सट्रीमा ज्ञात करना चाहते हैं जो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसे ई पावर से गुणा किया गया हो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। हमें f(x) कंप्यूट करने की आवश्यकता है तो f(x) होता है यदि हम इसे x के संदर्भ में डिफरेंशिएट करते हैं y को कांस्टेंट रखते हुए तो हमारे पास यह पहला टर्म होगा। इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यह एक प्रोडक्ट रूल है और फिर यहाँ हम ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर और फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे जो माइनस होगा x के संदर्भ में 2x हैं और फिर प्लस होगा तो यहाँ 8x है जो पहली टर्म 8x का डेरिवेटिव है और फिर यहाँ ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और फिर इस टर्म को हम यहाँ इस x के साथ कॉमन ले सकते हैं और वस्तुतः यह 2x को हम कॉमन और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ले सकते हैं। तो इस पहले टर्म से हमें यह 4x स्क्वायर प्राप्त होगा x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर तो माइनस साइन के साथ क्योंकि वहाँ माइनस था और फिर यहाँ हमने पहले से ही 2 टाइम्स x और यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया है तो हमें बस 4 यहाँ मिल जाएगा। x के संदर्भ में इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जिसे यहाँ 2x और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन 4 माइनस 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा जाता है। इसी प्रकार हम पहला ऑर्डर डेरिवेटिव y के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ y के संदर्भ में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से प्रोडक्ट रूल लागू होगा। अब हमें y का यह 2 टाइम्स और यहाँ वैसा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन और वह एक्स्ट्रा टर्म 1 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और यह महत्वपूर्ण पॉइंट अब हम इन दो इक्वेशन को हल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि हम इन इक्वेशन को 0 पर सेट करते हैं उस स्थिति में हम इसे पहले इक्वेशन से प्राप्त करेंगे क्योंकि पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता है तो या तो x 0 होगा या इस ब्रैकेट में यह टर्म होगा। तो मान लेते हैं कि x 0 है। जब x 0 होता है तो f(x) इस x के साथ किसी भी पॉइंट पर 0 के इक्वल होता है जो किसी भी y के लिए
यह शून्य होगा, इसलिए हमारे पास वहाँ x शून्य के इक्वल है जो इसे f(x) शून्य पर सेट कर सकता है। और अब जब x शून्य है तो यहाँ से हमें इस टर्म को शून्य करने की दो संभावनाएं प्राप्त होती हैं, या तो y शून्य होगा, उस स्थिति में भी यह टर्म शून्य होगा, या यहाँ जब हम x को शून्य पर सेट करते हैं तो हमें यह 1-16x² मिल रहा है। 1-4y² शून्य के इक्वल होता है क्योंकि यहाँ x को शून्य कहा जाता है, इसलिए हमारे पास 1-4y² शून्य है, जहाँ हमें 2 के ऊपर +-1 के इक्वल 1 मिलेगा। इस स्थिति में जब हम x शून्य सेट करते हैं तो हमारे पास दूसरे इक्वेशन से शून्य पर सेट होने की दो संभावनाएं होती हैं, या फिर y शून्य के इक्वल होता है जो इन्हें शून्य बना देगा, या इसके साथ x शून्य के इक्वल होता है यदि हम y को +½ या -½ के इक्वल लेते हैं वह भी शून्य होगा। तो मूल रूप से हमें 2-3 अंक वास्तव में मिल रहे हैं, इसलिए 0-0 एक पॉइंट है और फिर 0+½ दूसरा अंक और 0-½ एक और पॉइंट। तो यहाँ 3 पॉइंट होते हैं जो इस संभावना के साथ f(x, y) दोनों को शून्य बना सकता है। और अब हमारे पास एक और है, इसलिए यदि y दूसरे इक्वेशन के द्वारा शून्य है जो इस डेरिवेटिव को पहले वाले के द्वारा शून्य बना रहा है, तो अब हमें मिल सकता है जब हम यहाँ y को शून्य पर सेट करते हैं तो हमारे पास 4 होगा, यह 4x² शून्य के इक्वल होता है तो हमें x +-1 के इक्वल मिलेगा। तो ये y शून्य के साथ अन्य बिंदु हैं, इसलिए हमारे पास +1 शून्य और -1 शून्य है, तो अन्य पॉइंट्स पर 1 शून्य होगा और तब हमारे पास -1 और 0 होगा। अब अगर हम इसे और इस टर्म को शून्य बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले की इक्वेशन से क्या मिलेगा? हमें 4x² + y² के इक्वल मिल रहा है। अच्छा, दूसरे इक्वेशन से हमें 16x² और +4y² सही हैं, x² + 4y²। तो यदि हम इसे यहाँ ध्यान से देखें, यदि हम यह 4 कॉमन लेते हैं तो 1/4 होगा। इसके राइट हैंड साइड यह 4x² + y² है, तो हम इन दो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि पहला इक्वेशन कहता है कि x² + y² 4 के इक्वल होता है, जबकि दूसरा कहता है कि 4x² + y² 1/4 होगा। तो हम इस सिस्टम से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हमें ये सभी बिंदु मिले हैं, एक 0-0 और 0 +-½ और +-1 शून्य था। तो इन सभी पॉइंट्स पर हमें आगे की जांच करने की आवश्यकता है ताकि चर्चा की जा सके। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 यह 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, या वे पॉइंट्स जहां दोनों डेरिवेटिव्स गायब हो गए। और अब हमें प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट पर चर्चा करनी है कि क्या यह लोकल मिनिमम का एक पॉइंट है, या यह लोकल मैक्सिमम का एक पॉइंट है, या यह एक क्रिटिकल पॉइंट है जिससे वहां हमें उन पर्याप्त कंडीशंस का उपयोग करना होगा जिन पर पहले चर्चा की गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यह f(x) है और हमें एक्सट्रीमा के लिए इन पॉइंट्स की आगे और जांच करने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए फिर से हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करना होगा, इसलिए एक बार फिर हमें इसे x के संदर्भ में डिफरेंशिएट करना होगा और फिर हमें यह एक टर्म मिल सकता है क्योंकि अब कई टर्म्स हो सकते हैं। तो यदि हम कर सकते हैं, बस इस एक के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। अगला हम सीधे लिखेंगे, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लागू होगा, तो हम यहाँ करेंगे 2 टाइम्स e पावर माइनस यह x² - 4² हम इसे लेंगे पहले फंक्शन के रूप में और फिर x के संबंध में दूसरे के डेरिवेटिव के रूप में लेंगे, ताकि पहले और फिर हमारे पास यहाँ -12x² होगा और फिर यहाँ -y², तो x के संदर्भ में, और तब यहाँ इसे 2 टाइम्स फिर से यह टर्म 4x - 4x³ और -xy² रहेगी। और हम इस पहली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि पावर -x² होगा -4y² और फिर -2x टर्म। जब हम इस -x² - 4y² को डिफरेंशिएट करते हैं, इस मामले में हम इस कॉमन को e पावर -x² और -4y² पर ले जाएंगे।
यहाँ से हमारे पास 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यहाँ हमने इस कॉमन को यहाँ x का 2 टाइम्स लिया है, हमें यह -2 मिलेगा। -2 तो यहाँ यह 4 होता है, इसलिए -8x, तो हमें यहाँ 8 एक्स क्यूब मिलेगा। और फिर हमें यह प्लस 2x वाई स्क्वायर मिलेगा, और इसे पहले ही किया जा चुका है। ठीक, तो यहाँ पर x था, इसलिए हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म है। और फिर यहाँ पर चूंकि यह x है तो x 4 होगा, और यह x इसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर बना देगा। यहाँ पर यह टर्म है, हमारे पास 4 हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म है, तो 8 एक्स स्क्वायर, और फिर यह है 12 एक्स स्क्वायर, तो जो 20 एक्स स्क्वायर बनाता है। फिर हमारे पास एक्स 4, तो 8 एक्स 4, हमारे पास है माइनस वाई स्क्वायर, और फिर हमारे पास है यह 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म, इसके साथ ही यह 2e माइनस एक्स स्क्वायर और -4 वाई स्क्वायर। यह डेरिवेटिव है, यह x के संदर्भ में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो वहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। और फिर हमें अन्य डेरिवेटिव को कंप्यूट करने की आवश्यकता है, ताकि मिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव तो x और y इसके संदर्भ में, और फिर इसके संदर्भ में y 2 टाइम्स के लिए यह डेरिवेटिव भी। पिछली स्लाइड से हमारे पास यह fy है, और फिर इसके संदर्भ में x के लिए हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ इस विचार के साथ जिसकी हमने अभी ऊपर चर्चा की है। यहाँ हमें यह टर्म प्राप्त होगी, और फिर हमें इसे प्राप्त करने के लिए y के संदर्भ में इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। fy y के संदर्भ में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y तो यह fy है, और जब हम t को प्राप्त करने के लिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं हमें यह टर्म मिलेगी। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इस एक्सप्रेशन 1 माइनस 20 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर 128 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 32 वाई 4। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, यह 3 एक्सप्रेशन के लिए है, तो यहाँ r के लिए, और फिर हमारे पास s जो मिक्स्ड डेरिवेटिव का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और फिर हमारे पास t के संदर्भ में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसलिए हम इन डेरिवेटिव की सहायता से आगे पता लगाएंगे कि क्या यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, या यह पॉइंट ऑफ मिनिमम है, या यह एक सैडल पॉइंट है। अब जैसा कि चर्चा की गई है कि हमारे पास यह आर एस और टी ये 3 एक्सप्रेशन हैं, इसलिए अब हम इन पॉइंट्स की पहचान करेंगे। तो याद रखें कि पहला पॉइंट यह 0 0 था। पॉइंट हम आर एस और टी को कंप्यूट करेंगे। और के लिए यह तब होगा x और y दोनों 0 हो, तो हमारे पास वहाँ 0 टर्म है, हमारे पास 4 हैं, इसकी की पावर 0 यह 1 हो जाता है, तो हमारे पास 4 इंटू 2 है, यह 8 है, तो r 8 है। और यह जब 0 0 होता है हम यहाँ s से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यह ये टर्म्स 0 हो जाती हैं। तो अब हमारे पास -17 है, लेकिन यहाँ x y प्रोडक्ट में बैठा है, तो s 0 हो जाएगा। और इस मामले में फिर से हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो संख्याएं होंगी, तो ये सभी टर्म्स 0 होंगे। वहाँ हमारे पास 1 और 2 हैं, को 1 से गुणा किया गया है, तो यह 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इस पॉइंट पर r 8 है, s 0 है, और t 2 पॉइंट्स पर 0 0 है। हमने इन सभी क्रिटिकल पॉइंट में से पहला क्रिटिकल पॉइंट लिया है, क्योंकि प्रत्येक के लिए हमें यह पहचानना होगा कि क्या यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या इस सैडल पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमने इन सभी हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव को कंप्यूट किया है, और फिर हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर को कंप्यूट करना होगा। तो आर और टी यह प्रोडक्ट 16 है, माइनस एस स्क्वायर 0 है, तो हमारे पास 16 है जो कि पॉजिटिव है। और याद रखें कि पर्याप्त कंडीशंस में हमने देखा है कि यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव है तो यह लोकल का एक पॉइंट है। तो हमें लोकल मिनिमम का यह पॉइंट 0 0 मिला। इस फंक्शन में लोकल मिनिमम है। और अब हम अन्य पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। दूसरे पॉइंट के लिए यह दूसरा और तीसरा पॉइंट्स एक 0 प्लस हाफ और 0 और माइनस हाफ था। चूंकि यह y इन सभी एक्सप्रेशंस में इवन पावर में दिखाई देता है, तो हम
इसे एक साथ डील कर सकते हैं क्योंकि फिर चाहे हम वहां प्लस साइन लें या माइनस साइन, इस y पावर में भी समान संख्या होगी, तो हम इन दो पॉइंट्स पर एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पर चर्चा कर रहे हैं। तो 0 प्लस माइनस हाफ, इस मामले में हमें फिर से इस r को कंप्यूट करने की आवश्यकता है। तो x, तो ये टर्म्स जो हमें यहाँ प्राप्त होंगी 2 टाइम्स होंगी, तो r 2 टाइम्स होगा। और फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन x 0 है और y स्क्वायर पहले से ही 1 है, तो यहाँ आपको मिलेगा e पावर माइनस 1। और फिर यहाँ हमारे पास 4 है। फिर इस 0 को यहाँ माइनस कर दें, वहाँ पर x भी है, केवल यह y स्क्वायर टर्म बचेगी, तो यहाँ 1/4 होगा। और फिर यहाँ फिर से x जो 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, e पावर माइनस 1। और फिर यहाँ 15/4, तो यह 2 भी कैंसिल्ड हो जाते हैं, तो हमें 15/2 15/2 जो इस पॉइंट पर r की वैल्यू है, जो होगा 15/2। इसी तरह अब हम इस s और t को कंप्यूट कर सकते हैं बस इस 0 और प्लस माइनस हाफ को सब्स्टिट्यूटिंग करके। जब हम इस s को सब्स्टिट्यूट करते हैं, चूंकि x के 0 होने पर प्रोडक्ट में x और y टर्म है, यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यह एकदम सीधा 0। और t फिर से हमें इस y स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है, और इन सभी टर्म्स में इन दो टर्म्स के पास x है, तो वे गायब हो जाएंगी, और यहाँ हमारे पास यह y 4 है। तो ये टर्म्स जब हम इसको हल करते हैं, तो हमें यह -4 मिलेगा हमारा i, और यह RT माइनस एस स्क्वायर है, तो RT। जब हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो चूंकि यह माइनस साइन वहाँ इस t के साथ है, हमें यह -30 प्राप्त होगा, स्क्वायर है मिलेगा। तो इस टाइम अब यह RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब पर्याप्त कंडीशंस के अनुसार। अब यह एक सैडल पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट 3 0 प्लस हाफ और माइनस हाफ वे दोनों ही सैडल पॉइंट हैं। हमारी पर्याप्त कंडीशंस के साथ हम यह पहचानने में सक्षम हैं कि ये दो पॉइंट्स सैडल पॉइंट हैं। अब अंत में यहाँ हमारे पास ये 4 5 प्लस 1 और 0 और -1 0 हैं। इन दो पॉइंट्स को फिर से हम एक साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि यह x या तो पावर या स्क्वायर में दिखाई देता है, या हमारे पास यह 4 हैं, तो यह वैल्यू चाहे हम प्लस में लें और माइनस में लें वही रहेगी। जब हम r को कंप्यूट करते हैं, तो हमें y को यहाँ 0 से सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ये दो टर्म्स 0 हो जाएंगे, और फिर हमारे पास यहाँ फिर से यह e पावर है, यह 0 है, और फिर आपके पास 1 है, तो e पावर -1 बार फिर से वही, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा। और फिर इसे सरल बनाने के बाद हमें 16 प्राप्त होगा। यहाँ r है -16/स्क्वायर, और यहाँ y होने के कारण s 0 है। यहाँ एक्सप्रेशन में है, तो हमें 0 प्राप्त होगा, और इस एक्सप्रेशन में यहाँ t -30/i होगा। तो फिर से यह RT माइनस एस स्क्वायर हमें पास करना होगा, और RT के इस मामले में यहाँ हमें यह फिर से पॉजिटिव मिलता है, तो 480/i स्क्वायर। और अब r के इस साइन के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम है, तो इस मामले में r नेगेटिव है। और याद रखें कि जब RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो और r नेगेटिव है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है। इस मामले में ये दो पॉइंट्स +1 0 और -1 0 ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम होते हैं। और अब हम अगली समस्या की तरफ बढ़ते हैं, जो है यहाँ फंक्शन f(x(y) स्क्वायर इक्वल है +x स्क्वायर y और +x4। हम लोकल एक्सट्रीमा के लिए चर्चा करना चाहते हैं। तो इस मामले में हम फिर से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्यूट करेंगे, जो कि f(x) यहाँ 2xy और 4x³ के इक्वल है आएगा, और फिर y के संदर्भ में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ y, और +x स्क्वायर के लिए तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, और स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त करने के लिए तो हमें इन दो इक्वेशन को हल करना होगा, जिसका अर्थ है यह f(x) 0 के इक्वल हैं और यह f(y)
शून्य के इक्वल हैं तो यहाँ से हमारे पास यह x इंटू 2y प्लस यह 4 एक्स स्क्वायर है और एफ वाई शून्य के इक्वल है हमें मिलेगा। जब हम शून्य पर सेट करते हैं तो इसका अर्थ है कि 2y और प्लस एक्स स्क्वायर शून्य के इक्वल हैं, तो इन दो इक्वेशंस में से हमें उन सभी पॉइंट्स को प्राप्त करने की आवश्यकता है जो इन दो इक्वेशंस को संतुष्ट करते हैं। तो पहले वाले से शीघ्र हम देखते हैं कि शून्य के इक्वल x कम से कम संतुष्ट करता है। यहाँ एक पॉइंट यह x शून्य के बराबर है जो इसे संतुष्ट करता है। इसके अनुरूप जब x यहाँ शून्य के इक्वल होता है तो y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से क्या होगी, क्योंकि हम सभी पॉइंट्स को खोज रहे हैं जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ संतुष्ट करते हैं। यहाँ x इक्वल शून्य है, इसे f(x) शून्य बनाता है, और फिर जब x ऐसा है तो y को भी दूसरे इक्वेशन से होना चाहिए, इसलिए हमें यह एक पॉइंट मिला। अब x इक्वल शून्य है और y शून्य के इक्वल है। अब हमें किसी अन्य संभावना की भी तलाश करनी होगी जो इन दो टर्म्स को शून्य बना सके। यहाँ या तो x शून्य है या यहाँ दूसरा पद शून्य है, अर्थात 2y और 4x स्क्वायर शून्य है, और इसके साथ 2y प्लस एक्स स्क्वायर को इन दो इक्वेशंस में से फिर से शून्य करना है। हम देखते हैं कि केवल वही संख्या जो इन दो इक्वेशंस 2y प्लस 4x को संतुष्ट करने वाले पॉइंट को संतुष्ट करती है वह स्क्वायर है, शून्य के इक्वल है, और यह 2y प्लस एक्स स्क्वायर शून्य के इक्वल है। केवल पॉइंट शून्य शून्य है। फिर से हम और कोई अन्य पॉइंट प्राप्त कर रहे हैं शून्य शून्य के अलावा, इसलिए इस मामले में स्टेशनरी पॉइंट शून्य शून्य है। इस शून्य शून्य पॉइंट पर अब हमें चर्चा करनी है यह पहचानने के लिए कि क्या यह लोकल मैक्सिमम का एक पॉइंट है या यह लोकल मिनिमम का एक पॉइंट है। इसके लिए हमें अब दूसरे ऑर्डर डेरिवेटिव को कंप्यूट करने की आवश्यकता है। तो f(x) शून्य शून्य पॉइंट्स पर है, तो अब f(x) क्या होगा, तो यह f(x) था, इसलिए यह f(x) बन जाएगा। x के संदर्भ में फिर से 2y मिलेंगे और हम यहाँ 12x स्क्वायर प्राप्त करेंगे, और शून्य शून्य पॉइंट पर फिर से यहाँ हमारे पास x और y टर्म हैं, इसलिए यह शून्य हो जाएगा। और यदि हम यहाँ f(x) y को कंप्यूट करते हैं जो कि y के संदर्भ में भी आवश्यक है, यहाँ हमें 2x टर्म मिलेंगे और फिर f(y) हमें 2 मिलेंगे, क्योंकि हम y के संदर्भ में डिफरेंशिएट करते हैं वहाँ 2 मिलेंगे। अब यदि हम इस r को शून्य शून्य पॉइंट पर कंप्यूट करें तो यह इस पर s शून्य होगा। शून्य शून्य पॉइंट पर मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यह भी शून्य होगा क्योंकि x यहाँ पर है, और फिर इस पॉइंट पर फिर से यह f(y) यह है कि कोई x और y नहीं है, इसलिए यह 2 है, और फिर हमारे पास RT माइनस एस स्क्वायर है। हमें RT माइनस स्क्वायर को कंप्यूट करने की आवश्यकता है, इसलिए यह R और T है, इसलिए यह शून्य होगा, और माइनस एस स्क्वायर शून्य होगा, इसलिए हमारे पास यह RT माइनस स्क्वायर है। और इस मामले में परीक्षण विफल हो जाता है, इसलिए हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते RT माइनस एस स्क्वायर या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव परीक्षण के आधार पर, और हमें निष्कर्ष निकालने के कुछ अन्य तरीके खोजने होंगे। अगर हम यह कर सकते हैं कि यह पॉइंट शून्य शून्य क्या है तो यह परीक्षण विफल रहता है, लेकिन हम इस पॉइंट को आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम या एक सैडल पॉइंट है। यदि हम सीधे कंप्यूट करते हैं तो विचार यह डेल्टा परीक्षण था, इसलिए इस डेल्टा f के संकेत पर आधारित था। हम तय कर सकते हैं कि चाहे यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम के मिनिमम का एक पॉइंट है, तो यदि यह नेगेटिव है, यदि यह नेगेटिव है तो इसका अर्थ है कि यह f शून्य शून्य पड़ोस में पॉइंट से बड़ा है, इसलिए हमारे पास लोकल मैक्सिमम है। और यह मामला यदि यह डेल्टा f पड़ोस में पॉजिटिव है तो यह स्वाभाविक रूप से लोकल मिनिमम का एक पॉइंट है, और यदि यह इस शून्य शून्य के पड़ोस में चिन्ह बदलता है तब हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि यह एक सैडल पॉइंट है। अब हम इस डेल्टा f के चिन्ह को सीधे देखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव परीक्षण से गुजरे बिना कई मामलों में यह काम करता है, लेकिन कभी कभी इसका एहसास करना मुश्किल होता है। फंक्शन से सीधे डेल्टा का चिन्ह, इस मामले में शायद यह संभव है, इसलिए जब हमारे पास यह fh के माइनस f शून्य 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 है, यह fh के बस इतना ही होगा, इस y को k से बदल दिया जाएगा, और यह h स्क्वायर k है, और फिर यहाँ h
इस h द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, इसलिए यहाँ हमारे पास इस x के लिए h पावर 4 है। हमारे पास इस डेल्टा f की वैल्यू इस पॉइंट 00 के पड़ोस में है। और फिर हम यह बना सकते हैं, हम इस टर्म को फिर से लिख सकते हैं। पहले टर्म्स देखेंगे तो हमारे पास के बटा 2 और h स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो हम इस होल स्क्वायर में से क्या प्राप्त कर रहे हैं? के स्क्वायर बटा 4, तो यहाँ एक टर्म है। आइए चर्चा करते हैं, इसलिए के स्क्वायर बटा 4 और हमारे पास टर्म के लिए h है, और फिर हमारे पास है कि h स्क्वायर टर्म है, और फिर यह 3 बटा 2 के स्क्वायर है, तो यह के स्क्वायर बटा 4 और फिर यहाँ हमारे पास है यह के स्क्वायर 3 बटा 2 ए के स्क्वायर था। तो यहाँ हम इन दो टर्म्स को जोड़ सकते हैं यह 4 प्राप्त करने के लिए, और फिर हमारे पास 1 है और यह बन जाएगा यह 3 बटा 4 होना चाहिए, इसलिए यह यहाँ 3 बटा 4 है। 2 के बजाय हमारे पास 4 हैं, तो 3 बटा 4 और यह 1 बटा 4 वहाँ बिल्कुल यही के स्क्वायर बना देगा। और हमारे पास h4 है और हमारे पास के हैं इंटू h स्क्वायर, तो यह सिर्फ 3 बटा 4 के स्क्वायर है। अब हम 3 बटा 4 करेंगे, तो अब हम यहाँ इस शब्द के आधार पर व्यवहार प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जो स्पष्ट है क्योंकि जब h और k दोनों नॉन ज़ीरो होते हैं तो एक शून्य हो सकता है। हम अभी भी पड़ोस में रहेंगे, लेकिन हम दोनों को एक साथ शून्य पर सेट नहीं कर सकते। यदि उनमें से एक नॉन ज़ीरो है, उदाहरण के लिए के नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यह वहाँ एक स्क्वायर है। यदि h फिर से नॉन ज़ीरो है तो यह शून्य हो सकता है, इसलिए h फिर से है, यह एक पॉजिटिव टर्म होगा। जब तक h और के दोनों शून्य नहीं हैं, वे नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह टर्म यहाँ h के लिए है, या तो h नॉन ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है, या दोनों नॉन ज़ीरो हैं, यह टर्म पॉजिटिव रहेगा। और इसका क्या मतलब है कि पड़ोस में हम जो भी पॉइंट लेते हैं और यह पड़ोस कितना भी छोटा हो, यह डेल्टा f पॉजिटिव है। इस मामले में यदि यह पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पड़ोस में फंक्शन अधिक वैल्यू ले रहा है, लार्जर वैल्यू, और फिर यह 00 लोकल मिनिमम का एक पॉइंट होना चाहिए। यह 00 लोकल मिनिमम का एक पॉइंट है। इस मामले में यह आसान था क्योंकि परीक्षण विफल हो जाता है, इसलिए हम, लेकिन यह एक सफिशिएंट कंडीशन थी, इसलिए हमें कोई भी पर्याप्त स्थिति नहीं मिल सकी जो कि हमें इस लोकल मिनिमम के बारे में बताएं, लेकिन यह फंक्शन बहुत आसान था व्यवहार पर सीधे चर्चा करने के लिए, और हम महसूस करते हैं कि हम पड़ोस में जो भी पॉइंट लेते हैं वह फंक्शन करता है। यह डेल्टा f पॉजिटिव होगा और इसलिए यह लोकल मिनिमम का एक पॉइंट है। यहाँ एक और उदाहरण पर चर्चा करेंगे। एफ एक्स वाई इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह पहले के उदाहरण के समान है। तो एफ एक्स एफ वाई और फिर स्टेशनरी पॉइंट को कंप्यूट करेंगे और हम पाएंगे कि इस मामले में शून्य पर केवल एक स्टेशनरी पॉइंट है, जो पहले की समस्या के समान है। और जब हम यहाँ से इस एफ एक्स एक्स को कंप्यूट करते हैं तो हम करेंगे शून्य, यह शून्य हो जाएगा क्योंकि टर्म x या y टर्म वहाँ जीवित रहेगा। और जब हम इस एफ एक्स वाई को कंप्यूट करते हैं तो यहाँ फिर से यह 6 एक्स आएंगे और 00 पॉइंट पर यह शून्य होगा। और जब हम एफ वाई वाई को कंप्यूट करते हैं, हम इसे फिर से इसे y के संदर्भ में डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए प्राप्त करेंगे। और पिछले मामले के समान हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर है, इसलिए यह परीक्षण फिर से विफल हो जाता है और हम एक ही विचार का उपयोग, उसी तरह के विचार का उपयोग करेंगे जो हमने पहले किया है। तो हम इसे अभी भी कंप्यूट करेंगे। एफ अब पड़ोस में पॉइंट माइनस यह f00, जो कि ठीक उस फंक्शन में आएगा 2h4 माइनस 3h स्क्वायर के प्लस यह के स्क्वायर। और इस मामले में हम फिर से थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे। यहाँ योग माइनस 3h स्क्वायर के, हमने इसे माइनस 2h स्क्वायर के और माइनस h स्क्वायर के लिखा है। और फिर हम पहले दो टर्म्स में से 2h स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यहाँ h स्क्वायर और माइनस के प्राप्त करें, और फिर माइनस के यहाँ से हमें h स्क्वायर माइनस के मिलेगा।
हमारे पास एच स्क्वायर माइनस के इंटू टू एच स्क्वायर माइनस के का प्रोडक्ट है और अब हम चर्चा करेंगे कि इस डेल्टा 5 के चिन्ह की पहचान कैसे करें कि क्या हमारे पास एक निश्चित संकेत है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इस पॉइंट्स के पड़ोस के सभी पॉइंट्स पर यह संकेत बदल जाता है तो पहली संभावना हम यह लेंगे कि यदि यह के नेगेटिव है, उदाहरण के लिए तो यदि के नेगेटिव है चाहे कुछ भी हो, हमारा एच तब तक है जब तक यह के नेगेटिव है, यह टर्म पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस के टर्म भी माइनस के टर्म पॉजिटिव होगा। एच जो कुछ भी है, एच शून्य हो सकता है या एच नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन जब के नेगेटिव हो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए हमारे पास यह डेल्टा एफ पॉजिटिव है। इस स्थिति में जब के नेगेटिव होता है, अब हम वास्तव में इस मामले में दूसरी स्थिति देखेंगे कि डेल्टा एफ भी हो सकता है या डेल्टा एफ नेगेटिव है। आस पड़ोस आप कितने भी पास जाएं, एच शून्य है के शून्य के इक्वल है और यह डेल्टा एफ नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ हमने देखा है कि के शून्य डेल्टा से कम एफ पॉजिटिव है। और अन्य संभावनाओं में हम अपने एच और के को इस प्रकार चुनेंगे कि के एच स्क्वायर से बड़ा है और 2h स्क्वायर से कम, इसलिए इसे चुनकर हम अपने पड़ोस को सीमित नहीं कर रहे हैं। हम जितना करीब जा सकते हैं, यह 0 पॉइंट अर्थात h शून्य और के 0 पॉइंट, यह पथ यहाँ h स्क्वायर होने के कारण यह के h स्क्वायर से बड़ा और 2h स्क्वायर से कम होना चाहिए, इसलिए यदि हम पड़ोस में अपना h और के पॉइंट चुनते हैं जो इस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करता है, क्या होगा, यह h स्क्वायर के से छोटा है, इसलिए के बड़ा है, यह नेगेटिव संख्या है, और फिर 2h स्क्वायर के से बड़ा है, इसलिए यह पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यह नेगेटिव पॉजिटिव इसे अब नेगेटिव बना देगा। इसलिए पड़ोस जब यह h और के इन बिंदुओं को संतुष्ट करता है तो हमारे पास यह डेल्टा एफ नेगेटिव है। इसलिए हमने जो देखा है वह दिलचस्प है कि इस 0 का पड़ोस पॉइंट हम महसूस करते हैं कि यह डेल्टा एफ पॉजिटिव है और यह डेल्टा एफ नेगेटिव है, इसलिए इसका इस 0 पॉइंट के पड़ोस में बदलते संकेत, और इसका मतलब है कि यह 0 एक सैडल पॉइंट है, इसलिए फिर से हम इस पॉइंट को यहाँ इस 0 पॉइंट की पहचान करने में सक्षम थे और यह सैडल पॉइंट बन जाता है, और जो दूसरे ऑर्डर के साथ संभव नहीं था परीक्षण के साथ, लेकिन प्रत्यक्ष अवलोकन हम पा सकते हैं कि यह एक सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो यह फिर से इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम की एक साधारण समस्या है। पहले क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगुलर प्लेट के ऊपर जो इस 0 से बाउंडेड है, x इक्वल है y इक्वल है 0 और y9 माइनस x रेखा के इक्वल है, इसलिए यह समस्या का डोमेन है। यहाँ बाउंडेड डोमेन है क्योंकि ये x इक्वल 0 है, y इक्वल 0 है और y9 माइनस x के इक्वल है। वे यहाँ बाउंड्री हैं, यह 9 पॉइंट है, यह 9 पॉइंट है। तो अब इस मामले में हमें इंटीरियर और बाउंड्री पर भी कंसिडर करना होगा, ताकि जब हमारे पास हो बाउंडेड डोमेन पर हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि यह मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री पर एग्जिस्ट हो सकता है, इसलिए यह इंटीरियर पॉइंट, इसलिए तो इसका मतलब है कि अब बाउंड्री छोड़ दो तो इंटीरियर पॉइंट पर हम इस स्टेशनरी पॉइंट की खोज करेंगे और अलग से हम संभाल लेंगे, या हम बाउंड्री पर एक्सट्रीमा की तलाश करेंगे ताकि इस समस्या के लिए स्टेशनरी पॉइंट हम आसानी से fx और fy कंप्यूट कर सकें, और वे एक और एक हो जाते हैं। यह यहाँ के डोमेन में s स्टेशनरी पॉइंट है, इसलिए हमें इस पॉइंट पर कंसिडर करना होगा क्योंकि हमारे पास लोकल एक्सट्रीमा हो सकता है इस इंटीरियर पॉइंट पर। लेकिन इस समस्या में हमारी रुचि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम खोजने की है, तो निश्चित रूप से हम इस पॉइंट पर परीक्षण करेंगे कि बाद में फंक्शन की वैल्यू क्या है। इसलिए हम एक पॉइंट के हैं और कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं है जिसे हमें इस OA रेखा के साथ यहाँ देखना है। y 0 है, इसलिए हम अपने fx में सेट कर सकते हैं y 0 के रूप में, इसलिए f2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर होगा और x इस 0 से 9 तक भिन्न होता है, इसलिए यह एक वेरिएबल समस्या है। और हम फिर से क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ इस फंक्शन को x के संदर्भ में अवकलित करके, जो कि बनता है x पर 1 के इक्वल हो सकता है।
लोकल मैक्सिमम या मिनिमम का एक पॉइंट हमें वास्तव में पहचान के लिए नहीं जाना है, इसलिए वे कुछ पॉइंट होंगे जहां मैक्सिमा या मिनिमा प्रकट हो सकता है, और फिर हम उन पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू प्राप्त करेंगे और वहां से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ यह इस एक डायमेंशनल समस्या में एक स्टेशनरी पॉइंट है, इसलिए इस एक्सट्रीमा के लिए संभावित उम्मीदवार, क्योंकि फिर से इस समस्या के लिए समस्या अब हमारे पास बाउंड्री पॉइंट 0 और 9 है, इसलिए हमें 0 0 अंक और 9 0 बिंदु पर भी कंसिडर करना होगा, और एक सेट x इक्वल है जो इस समस्या के लिए एक स्टेशनरी पॉइंट है, इसलिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं। हमारे पास ये 0 0 अंक है जो इस एक डायमेंशनल समस्या की बाउंड्री है, और यहाँ हमारे पास 9 0 पॉइंट हैं और हमारे पास एक 0 अंक है, ये 3 पॉइंट हैं। इसी तरह इस OB रेखा के साथ हमें अब यहाँ खोजना होगा इस रेखा के साथ x इक्वल 0 है, जिसे हम fxy फंक्शन में सेट कर सकते हैं। फिर से यह हमारे पास एक वेरिएबल की समस्या है स्टेशनरी पॉइंट की तलाश के लिए, और इस बाउंड्री के साथ यहाँ हमारे पास 0 0 बाउंड्री पॉइंट है जो पहले से ही लिया गया था। हमारे पास 0 9 बिंदु है और यहाँ से इसे अंतर करने से हम स्टेशनरी पॉइंट को 0 या 1 के रूप में प्राप्त करेंगे, इसलिए हमारे पास ये 3 स्थिर बिंदु हैं। मेरा मतलब है कि ये 3 उम्मीदवार एक्सट्रीमा के लिए। इसी तरह हमें फिर से करना होगा यह तीसरी बाउंड्री y नॉर्मल x के इक्वल है, इसलिए हम y को -x में fxy में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए फिर से एक वेरिएबल की समस्या होगी। हमें वहाँ इंटीरियर पॉइंट की देखना होगा, इसलिए fx इक्वल 0 है। हमें केवल एक पॉइंट मिलेगा जो 9/2 और 9/2 है। यह वहाँ पॉइंट है, और जाहिर है कि ये बाउंड्री पॉइंट जो पहले से ही पहले की समस्या द्वारा ध्यान दिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट यहाँ है 4 5 6 7 7 पॉइंट फंक्शन थे जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए हमें इंटीरियर पर विचार करना होगा और हमें बाउंड्री पर भी कंसिडर करना होगा जब एक बंद और बाउंडेड डोमेन हो। यहाँ इन पॉइंट्स पर हम केवल फंक्शन का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि हमारी रुचि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम खोजने के लिए है। हमें इस पॉइंट में से प्रत्येक को लोकल मैक्सिमम या मिनिमम के लिए पहचानना नहीं है। एक एक पर फंक्शन fxy वैल्यू 4 ले रहा है और 0 0 2 ले रहा है, और इसी तरह यहाँ हमने इन सभी वैल्यूज की गणना इन पॉइंट्स पर की है, और तब हमें पता चलता है इसलिए कि यह -16 है जो कि फंक्शन 9 0 9 0 पॉइंट लेता है सभी के बीच मिनिमम है, और ये 4 1 1 पॉइंट पर मैक्सिमम 1 है। फंक्शन यहाँ 1 1 पॉइंट पर मैक्सिमम और इंटीरियर लेता है, और यह 9 0 या 0 9 पॉइंट पर मिनिमम लेता है जिसकी वैल्यूज -61 है। तो यह बाउंडेड डोमेन के साथ एक समस्या थी। पहले की समस्याएं जहां ओपन डोमेन, इसलिए जहां हमने बाउंड्री पर विचार नहीं किया है वहां समस्या में कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन यहां हमें यह करना होगा कि अगर कोई बाउंड्री है तो डोमेन बंद है। फिर हमें बाउंड्रीज की भी तलाश करनी होगी, क्योंकि बाउंड्रीज पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, जो यहाँ मामला है, जैसे मिनिमम 9 0 या 0 9 है। यहाँ निष्कर्ष कंक्लूजन यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम केवल डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स पर हो सकते हैं। एक और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए संभावित उम्मीदवारों की तलाश करने हैं। ये संदर्भ हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।